हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँगा तो आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बात है, अगर सबसे पहले अगर आप ये पहला लेक्चर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे बहुत सारे मैथ का लेक्चर अपलोड है, तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको जो है क्लास में जो है यह क्लास करने में ज़्यादा आसान लगेगा आपको, अन्यथा क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। अगर पहला भी है तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि सीआई का जो है 3 इयर्स अगर समय जो 3 साल दिया हुआ था तो हम उसको कैसे बनाए थे। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन है, इसको हम बना लेने के बाद हम आपको बहुत सारे होमवर्क देंगे और उसको आपको घर से बना कर लानी है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है P बराबर वाट। तो सबसे पहले बात होता है यहाँ पे P क्या होता है। तो P जो यहाँ पे होता है यह क्या होता है, मूलधन होता है। P क्या होता है, तो मूलधन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है R क्या होता है। तो R जो होता है रेट होता है, हम हिंदी में क्या कहते हैं, दर कहते हैं। T क्या होता है, तो टाइम होता है, ऑलमोस्ट सबको ही जान रहे होंगे इस बात को। हिंदी में क्या कहते हैं, समय बोलते हैं। और CI माइनस SI क्या है, तो CI जो होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। और SI जो होता है वह क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है 1100 रुपया। समय है कितना, 3 साल। और जो दर जो मेरा है 3 साल का क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। और मूलधन पूछ रही है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहले अगर जो दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हम उसका क्या निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी परसेंट हटाएंगे। परसेंट हटाने के बाद उसको देखेंगे, कटाएंगे, ठीक। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम लोग वो करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम पूर्णांक क्या करेंगे, तोड़ देंगे। पूर्णांक को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो चलिए कैसे तोड़ते हैं, तो 12 दूना 24 और एक क्या होता है 25। 25 बटा क्या हो जाएगा, तो 25 बटा 2 होगा। और परसेंट जब हटेगा तो 1/100 से गुना करते हैं, या आप 100 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, दोनों ही बात बराबर ही हैं। तो 25 से 100 कर क्या मरतबे कट जाएगा, 4 मरतबे। और 4 दूनी 8, यानी पहला जो आ गया मेरा जो रेट जो है कितना, 1/8 आ गया। अब चलिए दूसरा जो क्या है, तो 16.2/3% है। तो क्या हो जाएगा, 16 48 2 क्या हो जाएगा 50, यानी आ जाएगा यह कितना आ जाएगा, तो यह मेरा आ जाएगा वैल्यू 50/3। कितना आ जाएगा, 50/3। यहाँ भी परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 50 दूना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1 बटा क्या आएगा, तो 6 आएगा। अब बात करते हैं तीसरा जो है रेट है उस पर बात करते हैं। तो 14.2/7% का क्या हो जाएगा, 14 सत्ते क्या हो जाएगा, 98 और 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/7। और गुने परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से गुना, तो इस 100 से इस 100 कट जाएगा क्या मरतबे, 1 मरतबे, ठीक है। तब मेरा यहाँ इसका फ्रैक्शन आ गया कितना, तो मेरा 1/7 आ गया, 1 कितना है 7 आया, ठीक। अब हम आप लोगों को इसके पहले की कहानी में बताए थे कि 1 साल का क्या था दिया हुआ था, रेट यानी क्या था, सेम था। तो इस तरीक़े से हम लोग 2 साल वाला क्वेश्चन बनाए थे। तो हम कैसे बनाए थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अच्छी से भली भांति बनाए ही हैं, लेकिन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए हम आपको एक बात बताए थे कि जब आर का जो है दर का जब फ्रैक्शन तोड़ देंगे तो उसके देखेंगे हर में क्या है, हर में क्या है। तो यहाँ पे आर क्या है, 3 गो मान है, और समय भी कितना है, 3 साल है। तो पहले साल की 1/8 है, 1/6 है, 1/7 है। तो इसका 8 है, 6 है, 7 है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले साल का जो रेट है वह लिख देंगे। पहले साल का रेट है तो उसमें लिखना क्या है हमको, तो नीचे वाला वैल्यू यानी हर को लिखना है। तो पहले साल कितना है, तो 8 है, ठीक। और गुने कर देना है। फिर दूसरे साल में हर कितना है रेट का, तो कितना है 6 है, फिर गुने कर देना है। तीसरे साल का कितना है, तो 7 है,
बस यही तो कर रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अगर मेरा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए r बराबर इसके पहले क्वेश्चन लिखाए थे 10% था, तो इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 10 के 10 हुआ, परसेंट हटेगा तो 1/100 से गुना होगा, तो 10 10 100 यानी मेरा फ्रैक्शन कितना है 1/10 है। या अगर समय कितना था 3 साल था तो हम क्या करते थे 10 गुने 10 गुने 10 हम क्या करते थे यानी 3 बार गुना करते थे, यानी 3 साल का है कि नहीं, 1 साल 10, फिर दूसरा साल 10, फिर तीसरा साल 10, ऐसे ही मल्टीप्लाई किए थे, गुना किए थे। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। क्या है 8 है तो 8 है, गुने दूसरा साल कितना 6 है तो 6 है, गुने क्या है 7 है तो 7 है। तो ठीक ऐसे ही हमको क्या करना है। चलिए यह मेरा जो वैल्यू आता है यह यूनिट में आता है, यह एक्चुअल नहीं होता है। यह क्या होता है पी होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग मूलधन बोलते हैं। यह मूलधन में क्या है यूनिट है। समय कितना है 3 साल है, तो 3 को हम एरो निकाल देंगे। ठीक चलिए यह पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का हो गया। अब बात आता है रेट आएगा, तो 3 साल है, इसमें रेट क्या है तीनों का अलग अलग है। पहले का रेट कितना है तो पहले का 1/8 है, दूसरे का रेट कितना है तो 1/6 है, तीसरे कितना है 1/7 है। ठीक प्रत्येक साल की रेट अलग अलग है। अब हमको यहाँ करना है क्या इतना गुने इतना, मतलब ये मूलधन हो गया, इस मूलधन का 1/8 कितना होगा वहीं क्या होगा ब्याज होगा। यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, सबको निकालेंगे। तो आपको एक आसान तरीका बताए थे कि अगर इसका निकालनी है तो इसका जो हर है इस हर से क्या करेंगे इसमें गुना भाग देंगे, इस हर से हम इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे, और इसके अंश में क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी इसके हर से पूरा में भाग देंगे और जितना जो आएगा उसमें हम इसके अंश से गुना कर देंगे। तो 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 6 गुने 7, तो क्या हो जाएगा 6 से कितना होता है 42 होता है। अब 42 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो मेरा 42 ही आएगा। ठीक अब बात आता है इसमें, तो इस 6 से भी भाग देंगे इस पूरे में, तो 6 से 6 क्या कट जाएगा कट जाएगा, 7 और 8 बचेगा, तो 7 में 8 से गुना करते हैं तो क्या आता है 8 7 56 आता है, और 56 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 56 ही आएगा। ठीक अब बात आता है कितना 1/7 निकालेंगे इसका, तो इस 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 8 गुने 6 बचेगा। 8 6 कितना होता है तो 8 6 होता है कितना 48। ठीक क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो क्या 48 का 48 ही होगा। अब यह क्या हो गया 1 साल का ब्याज निकल गया। यहीं तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे, हम तीनों वैल्यू क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे, तो यही मेरा क्या कहलाएगा SI कहलाएगा। यही मेरा क्या कहलाएगा तो SI कहलाएगा। तो चलिए अब हम तो बात करते हैं CI भी हमको चाहिए है कि नहीं। अब सब का ब्याज निकालेंगे, तो इस वैल्यू का दूसरे साल भी ब्याज लगेगा है कि नहीं। अगर दूसरे साल अगर CI का बात कर रहे हैं तो CI में क्या बताए थे आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, उसमें ब्याज का ब्याज लगता है। तो इस 42 रुपया का ब्याज यहाँ लगेगा है कि नहीं। अब किस रेट से लगेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अभी किस रेट से लगेगा। तो ये देखिए एरो का निशान कहाँ पे जा रहा है मतलब किस साल पे जा रहा है दूसरा साल पे, तो दूसरा साल का जो रेट होगा वही रेट से लगेगा। तो दूसरे साल का रेट कितना है 1/6 है, तो यहाँ लगेगा क्या 1/6 के रेट से लगेगा। ठीक अब देखिए तो 6 से इसमें भाग देंगे, तो जब 6 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 7 42, 6 7 42 यानी 7 मरतबे कटेगा। और जब 7 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा तो 7 ही आएगा। कितना आएगा 7 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जिस तरीक़े से हम इसका हम यहाँ पे दूसरे साल हम क्या लिखे हैं ब्याज लिखे हैं, उसी प्रकार यह तीसरे साल है। तीसरे साल इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा है कि नहीं। ब्याज तो तीनों का लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब बात आता है कि किस रेट से लगेगा, तो जब दूसरे साल पे आया है तो दूसरे साल के रेट से लगा है। जब तीसरे साल का ब्याज लिखेंगे तो किसके रेट से लिखेंगे तो तीसरे साल के रेट से लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ब्याज लगेगा ही है कि नहीं 56 का, किसके मतलब कितना रेट से लगेगा तो 1/7 से ही लगेगा, 1/7 ही लगेगा क्योंकि इसका रेट क्या है तीसरे साल का 1/7 है।
तो इससे हम 56 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 7 8 56, और 8 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 42 जो है इसका भी लगेगा, है कि नहीं, इसका यह जो 42 का भी लगेगा, किस रेट से लगेगा, तो इसका जो रेट लगेगा वह कितना होगा, 1/7 से लगेगा, 1/7 से लगेगा। अब देखिए 7 से 42 में गुना करेंगे, भाग दीजिएगा तो 7 छक 42, 6 मरतबे, और जब 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बचा क्या, तीसरे साल इसका लग गया, इसका लग गया, मात्र बच गया क्या, 7 का भी लगेगा, है कि नहीं, 7 का भी लगेगा। अब 7 का किस रेट से लगेगा, तो सबका रेट तीसरे साल कितना सा लगा, 1/7 से लगा है, तो इस 7 से इसमें भाग दीजिए तो क्या मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे, 7 एकम 7, और 1 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। अब जाके मेरा टोटल प्रोसेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, टोटल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम यह सामने वाला वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा यह क्या कहलाता है, यह मेरा क्या कहलाता है, यह मेरा ऐसा ही कहलाता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़िए कितना आएगा, देखिए 8 6 कितना होता है, 14, 14 2 कितना होता है, 16, 16 के क्या हो जाएगा, 6 हाथ में 1 आ जाएगा, 4 1 5, 5 5 10, और 10 4 14, 100 कितना आया, 46 आया, मेरा कितना आया, तो टोटल आया एसआई जो है 100 कितना, 46 आ गया। अगर हम पूरे वैल्यू को जोड़ देंगे तब मेरा क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है, क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। चलिए अब हमको जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6, 1 का 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 7 14, है कि नहीं, 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 को हम इसमें जोड़ देंगे तो वहीं क्या कहलाएगा। एक चीज़ हम आप लोगों को बात बताए थे कि अगर सी आई माइनस एस आई निकालना है, अगर सी आई माइनस एस आई क्या करना है, निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि यह जो एस आई जो होता है, यह जो सामने वाला जो वैल्यू होता है, यह सी आई में भी जुड़ाता है और एस आई में भी जुड़ाता है। तो जब घटेगा तो ये भी तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, कट जाएगा। अगर सी आई माइनस एस आई निकालना था तो हम बात बताए थे आपको, यह ये तीनों सामने वाला वैल्यू को छोड़कर जिसको आप ऐड कर लीजिएगा वहीं क्या कहलाता है, सी आई माइनस एस आई कहलाता है, वहीं क्या कहलाता है, सी आई माइनस एस आई कहलाता है। हमको इसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या क्या कर सकते हैं, सी आई माइनस अगर एस आई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम क्या जोड़ लेंगे, 6 1 7 हो गया, 7 दूना 14 है, ठीक ना, 14 8 कितना होता है, 22, तो मेरा सी आई माइनस एस आई कितना आ गया, 22 आ गया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में यही बोल रहा था, दिया हुआ था क्या, सी आई माइनस एस आई बराबर कितना दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है। ठीक, पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है पी मूलधन क्या है। तो देखिए यह एक्चुअल ये जो है सी आई माइनस एस आई नहीं है, यह यूनिट में दिया हुआ है, यानी 22 यूनिट का मान दिया हुआ है, 22 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 1100, 22 यूनिट का मान दिया हुआ कितना, 1100 रुपया। तो हमसे पूछा गया है क्या कि मूलधन बताइए। अब बताइए 22 यूनिट का मान दिया है 1120 रुपया, तो यहाँ पे मूलधन कितना यूनिट है, यही तो है, क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 गुना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 गुने 6 ज्ञात करना है, 6 एकम 36 के 6 हाथ में 3, 6 पचे 30 3 33, 300 क्या आ जाएगा, 33, तो हमको 333 336, हमको 336 यूनिट का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, हम आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इसको तिरछा तरछी गुना करके यहाँ लिख देंगे और ये वाले चीज़ क्या आ जाता है, बट्टे में आ जाता है। तो चलिए 1100 गुने क्या आ जाएगा, 336, बटे में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो देखिए 11 से कट जाएगा, क्या मरतबे 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22। और जब यहाँ पे क्या है, 2 गो जीरो यानी क्या है, 100 है ऊपर में, 1100 को लिख सकते हैं ना, 11 गुने 100, तो ऊपर में 100 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा 100 में, क्या मरतबे कटेगा, 50 मरतबे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे,
कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम इस दोनों को गुना करके लिख देंगे। देखिए 6 पच्चे 30 के 0 हाथ में 3 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, हाथ में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 5 3 15 1 क्या आ जाएगा 10 16 आ जाएगा, यानी और एक 0 का 0, यानी मेरा मूलधन जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, मेरा मूलधन जो आ जाएगा 16,000 कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। यह जो 333 यूनिट का मान कितना आ गया 16,800 रुपया, यही मेरा क्या आया आंसर आ गया, है कि नहीं। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। और देखिए इस टाइप से क्वेश्चन तो हम इसके पहले बता ही दिए थे। चलिए इसको मिटाते हैं हम, फिर हम चलेंगे आगे। अगला आज हम आप लोगों को बहुत सारे होमवर्क देंगे, आप लोगों को बनाकर लानी है, कमेंट करना है। चलिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800, यानी देखिए P बराबर है कितना 10,800, ठीक है। और क्या दिया हुआ है R जो है 16.2/3% दिया हुआ, और समय, और देखिए टाइम जो है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और 23 डेज। तो CI बराबर व्हाट, CI बराबर क्या होगा। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग बना लिए हैं, लेकिन हम आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर तो बताए थे क्या 2 साल वाले में, तो 3 साल वाले कहाँ से आ गया, है कि नहीं। 3 साल वाले तो सर बताए नहीं थे, इसलिए आप लोग क्या है मतलब हमको बोले नहीं कि सर ऐसा नहीं हो कि सर नहीं बताए थे, हम उसको बता देते हैं आपको। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 या 48 है तो क्या हो जाएगा 50/3 आ जाएगा, और परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 50 दूनी 100, 3 दिन क्या आ जाएगा 6 आ गया, 1 क्या आया 6 आया। मेरा हर कितना आया, तो हर यहाँ पे क्या है 6 है। अब हम बात करते हैं जब 6 आ जाएगा तो हम किस पे ध्यान देना था, तो हमको समय पे ध्यान देना था। समय दिया हुआ है 2 साल 73 दिन, 2 साल क्या 73 दिन दिया हुआ है। अब बात आता है कि 73 दिन, तो हम आप लोगों को बात बताए थे अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर 1 साल से अगर 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो हम क्या लेते हैं 2 साल लेकर बनाते हैं। यहाँ पे अगर 2 साल दिया हुआ है और 2 साल के बाद कितना है 73 दिन का रहा है, तो यहाँ भी सेम वही लॉजिक लगाएंगे। अगर 2 साल के बाद अगर थोड़ा भी ज़्यादा है, अगर 2 साल के बाद अगर 1 दिन भी कह रहा है 2 साल 1 दिन, 2 साल 3 महीना, 2 साल 5 महीना, 2 साल 8 महीना, अगर इस तरीक़े से बोल रहा है तो आपको 3 साल मानकर ही बनानी है। कैसे साल मानकर बनानी है, तो 3 साल मानकर बनानी है। तो चलिए हम 3 साल लेकर बनाएंगे। तो 6 अगर हर दिया हुआ है तो 3 साल, पहले साल 6, फिर गुने दूसरे साल 6, फिर गुने तीसरे साल 6। यह जो यूनिट आता है किसका यूनिट आता है, तो यह जो यूनिट होता है किसका होता है, तो मूलधन का होता है। किसका होता है, मूलधन का होता है, ठीक। अब 3 साल का निकालेंगे, ठीक, पहले साल, दूसरे साल या क्या तीसरे साल, ठीक। एक बात है, अगर जिसको लगेगा कि अगर क्या है क्लास जो है मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आप लोग जो है आप प्लेबैक जो है आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। प्लेबैक ज़्यादा कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रेट कितना है 1/6 से है, 1 क्या है
6 के रेट तीनों का रेट क्या है, एक ही रेट है। तो इस 6 से इसका हर जो है, इस हर से पूरा में भाग देंगे। तो एक 6 से 3 को 6 है तो एगो 6 कट जाएगा, क्या को 6 बचेगा, 2 को 6। और 2 को 6 से जब एक में गुना करेंगे तो 2 को 6 ही आएगा। और 2 को 6 को कैसे गुना कर देंगे, 2 को 6 को गुना करना क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। या आप 6 गुने 6 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भी क्या होगा, तो 6 गुने 6 होगा। फिर यहाँ भी क्या होगा, तो 6 गुने क्या होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या आएगा, फिर इसका दूसरे साल लगेगा, किस रेट से लगेगा, तो 1/6 के रेट से लगेगा, 1/6 के रेट से लगेगा। तो देखिए 6 का इसमें भाग देंगे, 6 से 2 को 6 में भाग देंगे तो 1 को 6 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 1 को 6 बचेगा, है कि नहीं। 1 से गुना करेंगे तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। तो दूसरे साल के पहले एगो ब्याज था तो इसका ब्याज लगा दिए। अब इसके अलावा कोई ब्याज है, तो कोई ब्याज नहीं है। अब तीसरा साल यहाँ है, तीसरे साल के पहले कई गो ब्याज है, एक है यहाँ, एक यहाँ है, तीनों का ब्याज लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका भी लगेगा 1/6 के ही रेट से। तो एक 6 से 6 कट जाएगा, क्या को 6, एगो 6 लगेगा, ठीक। इसका भी लग जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, एक ही 6 होगा, है कि नहीं, क्योंकि सेम ही है। अब बात आता है इस 6 का, इस 6 का रेट लगेगा। ये जो 6 है इसका भी लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, तो 1/6 के हिसाब से लगेगा। तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, क्या मतलब एक मरतबे, और एक में 1 से गुना करते क्या होगा, तो एक ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखना है हमको क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए पी का मान दिया हुआ है कितना, 10,800 दिया हुआ है, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए हम इतना यूनिट का मान हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इतना यूनिट बराबर दिया हुआ कितना, 10,000 कितना 800 दिया हुआ है, 10,000 क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है कि नहीं। अब हम किसका मान निकालना है, हमको CI का मान निकालना है। क्या करना है, CI का मान निकालना है। तो हम सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही मेरा क्या कहलाएगा, तो वही मेरा टोटल क्या कहलाएगा, CI कहलाएगा, ठीक। अब वो दिखाई दे दिया होगा, इसको हमको जोड़ना है, इसको हम क्या करना है, ऐड करनी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 36 CI कितना होता है, 72 होता है, कितना होता है 36 को, देखिए 36 है ना, 36 क्या है, 36 को हम जोड़ते हैं तो 6 का 18 के 8 हाथ में 1 आ जाएगा, ठीक। और 3 3 9 है, क्या आएगा 10, 108 आ जाएगा, है कि नहीं, 108 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई दिक्कत, अब देखिए, अब 6 दूना 12, 6 का 18 है, क्या कर देंगे 19 जोड़ देंगे। तो 8 दूना 16 कितना 17 आ जाएगा, 17 हाथ में 1 का 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 127 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 127 आ जाएगा। मेरा CI जो आया वह कितना आया, तो CI मेरा 127 आ गया, ठीक। तो हमको 127 यूनिट का मान यही तो क्या करना है, निकालना है, यही क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। 10,000 क्या हो जाएगा 800, गुने क्या हो जाएगा 127, अब बटे में क्या आ जाएगा 6 का 1 36, है कि नहीं। 6 का क्यूब कितना है, 36 में 6 से गुना करेंगे, 6 का 1 36 के 6 हाथ में 3, और 6 का 18 3 21, 200 क्या हो जाएगा 16 आएगा। तो 216 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब देखिए तो यह जो 108 से क्या मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे, क्या मरतबे 2 मरतबे, और इस 2 से क्या मरतबे कट जाएगा 100, 50 मरतबे। अब 5 से गुना कर देंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1 आ जाएगा, अब 5 जगह 5 है, क्या आ जाएगा 6, यानी मेरा CI जो आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया वह कितना आ गया, तो 6350 रुपया आ गया। हालांकि ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है, यह आपको बार बार बता रहे हैं हम आपको, इस तरीक़ा से बनाते हुए नहीं चले जाना है। पूछिए कैसे, तो क्योंकि क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा CI जो है कितना है
2 साल 73 दिन का है। सीआई में कितना दिया हुआ है? 2 साल 73 दिन का है। 2 साल कितना? 73 दिन का है। हम लोग 3 साल का बना दिए हैं। क्या साल का बना दिए हैं? 3 साल का बना दिए हैं, है कि नहीं? तो ये गलती हम लोगों को क्या करना है? नहीं करना है। ये क्या करना है? बताना है। ठीक, चलिए अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को बोल रहे हैं कि सर गलती बना दी है। गलती बनाए नहीं है, हम आप लोगों को क्या किए हैं? बताए हैं। इस तरीके से गलती आपको नहीं करनी है। चलिए, यह जो है हम आपको बात बताए थे कि पहले साल है, दूसरे साल है, तीसरे साल है। पहले साल के नीचे पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज कितना है? तो क्या है? 36 है। दूसरे साल का ब्याज कितना है? तो 6 का एक कितना होता है? 36। 36 में जब 6 जोड़िएगा, 36 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो 36 और 6 हो जाएगा 36 4 40 और 2 42 आ जाएगा, है कि नहीं? 42 आ जाएगा। ठीक, अब 42 आ जाएगा। अब इसमें जब, चलिए अब तीसरे साल का, तो 36 और 6 कितना होता है? 42 होता है। अब 42 6 48, 48 से क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए, 36 और 6 42, 42 6 48, 48 से क्या हो जाएगा? तो 49 हो गया। ठीक, आप लगता है अगर पहले क्लास किए होंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। पहले साल, दूसरे साल, है कि नहीं? 2 साल का हो गया ब्याज टोटल, है कि नहीं? सीआई। अब तीसरे साल का तो नहीं बोला है, 3 साल का नहीं बोला है, 2 साल 73 दिन का बोला है। 2 साल कितना? 73 दिन का दिया हुआ है। यह तीसरे साल का है, यानी पूरा का पूरा क्या है? 1 साल का है। यह क्या है? 1 साल का है। हमको 1 साल का नहीं चाहिए। कितना दिन का चाहिए? 73 दिन का चाहिए। हम आपको बताए थे कि 73 दिन का निकालना है। पहले 1 साल का दिया हुआ है, अब हमसे बोल रहा है 73 दिन का। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, अगर आप कहीं कमा रहे हैं तो याद कीजिएगा, ज़रूर याद होगा। तो अगर बोल रहा है आपको 1 साल जो है आपका, 1 साल का जो है मजदूरी जो हो जाएगा 3650 रुपया है, 1 साल का। यहाँ उतना में आप बात करके काम करना स्टार्ट किया। अगर आप घर पे आए तो घर वाले पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ बाबू, आपका जो है एक दिन में कितना रुपया वहाँ पे इनकम मिल रहा है? एक दिन में कितना रुपया इनकम मिल रहा है? तो आप बोलिएगा कि 1 साल में कितना होता है? 365 दिन होता है। तो अगर हम 365 से भाग दे देंगे तो मेरा एक दिन का क्या आ जाएगा? निकल जाएगा आए। तो आप क्या किए हैं? 365 से भाग दिए हैं, तो एक दिन का निकल गया। कितना यहाँ? 10 आ गया। अगर कोई बोल दिया कि 2 दिन में कितना मिल रहा है, 3 दिन में कितना मिल रहा है, तो जितना दिन में पूछे उतना दिन से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ भी क्या है? टोटल 1 साल का दिया हुआ है, तो हमको पहले एक दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 365 से भाग देंगे। 365 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। और हम इसको एक दिन का निकल जाएगा। एक दिन का बोला नहीं है, कै दिन का? 73 दिन का बोला है। तो हम इसमें क्या कर देंगे? तो 73 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 73 से गुना कर देंगे। नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलिए, 73 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे और 365 से भाग दे देंगे। अब दिखाई दे रहा है? तो इसको काटेंगे, क्या मरतबे कट जाएगा? 5 मरतबे कट जाएगा। कट जाएगा ना? 7 बचे 35, 5 दिए 15। ठीक है, 5 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए, 5 से इसमें भाग देंगे 49 में, 5 49 में कर देंगे, भाग देंगे। तो क्या मरतबे कटेगा? 5 9 45। ठीक है कि नहीं? बचा कितना? 4 दशमलव पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 5 8 कितना होता है? 40 होता है। 5 8 40, यानी 9 दशमलव कितना आ गया? 8 आ गया। 9 दशमलव कितना आया? 8 है कि नहीं? 8 बचे, ठीक है, 5 8, ठीक है। अब मेरा जो आया, यह देखिए, पहले साल का, दूसरे साल का, यानी 2 साल हो गया। और यह कितना आया? 73 दिन का आ गया। कितना ब्याज आया? 9.8 आ गया। अब हम सीआई जो है टोटल जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 36 प्लस कितना? 42 और प्लस कितना? 9.8 को जब जोड़ेंगे तो 0.8 ही होगा। ठीक है, 6 2 8 8 8 2 16 कितना? 17 के साथ हाथ में 1 4 3 7 1 8, है कि नहीं?
मेरा कितना आ गया, तो 87.8 गया। टोटल कितना सी आई आ गया, कितना है 87.8 आ गया। अब जो है इसको गुना करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर कितना दिया हुआ है, मूलधन का जो है यूनिट जो है इतना यूनिट बराबर दिया है 10,800 दिया हुआ है। तो हमको कितना 127 यूनिट का मान नहीं निकालना था, किसका मान निकालना था, तो 87.8 यूनिट का मान निकालना था। किसका निकालना था, तो 87.8 यूनिट का मान निकालना था। तो हम तिरछा तर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो है 10,800 गुना कितना 87.8 हो गया। अब बटन में कितना, इस तीनों को गुना कर देंगे तो 6 का की होता है 216, और 216 सही कट जाएगा क्या मरतबे, तो 50 मरतबे कट जाएगा, ठीक। अब 50 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 25 40 के 0 हाथ में कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अच्छा 7 25 35 और 4 कितना हो जाएगा, 35 और 4 39 के 9 हाथ में 3 आ जाएगा। 8 25 40 और 3 43 और एक 0 का 0। अब देखना है कि क्या अंक पहले दशमलव है, तो एक अंक पहले दशमलव है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 43, मतलब 43 हो कितना 90 रुपये। यही मेरा क्या आ गया, तो टोटल क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक। अब ऐसे गलती यहाँ क्या हो गया, यह आंसर क्या है, सही हो गया, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी इसको। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है अलग टाइप के क्वेश्चन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जल्दी से कीजिए आप लोग। हमको लगता है क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन सब कोई बना लेंगे, क्योंकि सब समझदार बच्चा है। हटाए, चलिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमको लगता है आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे थोड़े करेंगे, इतना थोड़े हमको समझाना पड़ेगा। क्या आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है कि नहीं, जल्दी जल्दी करना है, ठीक। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन। 10,200 नहीं लिखिए, जो है 1,24,100 1 लाख जो है 2400 का धन, 1,24,000 का धन 3 वर्ष में 1,24,000 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपया हो जाता है। 800 रुपया हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तब जो है चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चलिए इंग्लिश वाला भी बच्चे आप लोग लिखते चलिए कि इफ़ अ certain sum of money of Rs 1,20,000
2400 amounts to Rs 1,45,800 in 3 years, in क्या है 3 years. Find the rate of compound interest. Find the rate of compound इंटरेस्ट. चलिए क्वेश्चन है इस टाइप का, क्या है अलग टाइप का क्वेश्चन है. दिया हुआ है क्या 10,000 मतलब 1,24,100 का धन जो है 3 वर्ष में जो कितना हो जाता है 1,45,800 रुपया हो जाता है. तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें. यानी क्वेश्चन है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ क्या है मनी ऑफ क्या 1,24,000 क्या है 100 अमाउंट्स टू कितना हो जा रहा है 1,45,800 इन 3 years. फाइंड द क्या है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो चलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पी दिया हुआ है और क्या अमाउंट दिया हुआ है कि नहीं. माने 1,24,100 की राशि जो है 3 साल में कितना हो जाती है तो कितना हो जा रहा है 1,45,000 कितना 800 हो जाता है 1,45,800 हो जाता है. तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें. चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें. तो चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले जो दर जो होता है रेट बराबर पता नहीं लिखाए थे कि नहीं आप लोगों को, हम एक बार चर्चा कर देते हैं. चलिए रेट होता क्या है, हम इसे क्या कहते हैं दर भी बोलते हैं है कि नहीं, दर भी बोलते हैं. और इसको हम कैपिटल आर से भी सूचित करते हैं. ठीक. अब दर होता क्या है, अब दर होता क्या होता है. अब दर जो होता है 1 साल का ब्याज, क्या लिखेंगे 1 साल का ब्याज. 1 साल का ब्याज जो होता है मूलधन का कितना % होता है. ब्याज मतलब दर जो होता है 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना % होता है. तो 1 साल का ब्याज हो गया बटे में क्या होगा तो बटे में क्या होगा मूलधन होगा. ठीक. ऐसे हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और गुने क्या 100 हो जाएगा. ठीक. यही फार्मूला है. यानी फार्मूला इसको क्या है मतलब जब भी अगर दर जो होता है दर क्या होता है तो क्या होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन का कितना %. 1 साल का ब्याज बटा मूलधन का कितना %. चलिए एक बात हम लोगों ने आपको बताए थे कि अगर अगर हम किसी का इसके पहले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन आपको बताए थे तो उसमें क्या था आर जो था कितना था 10% था. तो हम इसका फ्रैक्शन निकाले थे तो कितना आया था 1/10 आया था. अगर क्या होता था 2 साल होता था, अगर समय क्या होता था 2 साल होता था हम लोग क्या करते थे 10 रुपया. हम दूसरे का मेथड का बात कर रहे हैं. इसमें बताए थे कि 10 रुपया 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 11 रुपया हो जा रहा है. यही 10 रुपया 1 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है तो 11 रुपया हो जा रहा था. अगर हम दूसरे साल का बात कर रहे हैं तो अगर हम क्या साल का बात कर रहे हैं 2 साल का बात कर रहे हैं तो यह कितना आ जाएगा तो 100 हो जाएगा. ये कितना आ जाएगा तो 11 के स्क्वायर कितना आता है 121 आता है. तो यह जो वैल्यू होता है वह क्या कहलाता है पी होता है. और इसे हम क्या करते हैं हिंदी में मूलधन भी बोलते हैं. और यहाँ पर जो होता है वह क्या होता है अमाउंट होता है. क्या होता है अमाउंट होता है. हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं यह क्या होता है मिश्रधन होता है. यह क्या होता है मिश्रधन होता है. तो आप बताइए 2 साल का है अगर यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, % ही नहीं दिया हुआ है. ठीक. यह भी नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे. अगर आपको बोला जा रहा है
100 रुपया 2 साल में 121 हो जाता है। 100 रुपया मतलब कोई जो है क्या है, 100 रुपया का धन 2 साल में कितना 121 रुपया हो जाता है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की क्या निकालिए, दर निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करें, 2 साल था, है कि नहीं, 2 साल था, तो हम क्या कर देंगे, हम इसका इस दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर 2 साल बोल रहा है तो इस दोनों का क्या कर देंगे, तो दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। और 121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 रुपया आ जाएगा। इससे तो मालूम चल गया कि यह जो 10 रुपया बढ़ के कितना हो गया है, 11 रुपया बढ़ गया है। यानी यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना आ गया है, 1 साल का ब्याज आ रहा है, यही ना 10 रुपया 1 साल में कितना बढ़ जाए, एक रुपया बढ़ जा रहा है। यानी 1 साल का क्या जो है ब्याज आ जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, तो मेरा 1 रुपया आ रहा है। 1 साल का ब्याज 1 रुपया आ रहा है। अब मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है, मूलधन मेरा 10 है। तो रेट का फार्मूला क्या है, तो आर बराबर होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपया बटा मूलधन 10 का कितना परसेंट है, 100, है कि नहीं, 100। देखिए 10 से कट जाएगा क्या मरतबे, 10 मरतबे, यानी मेरा रेट कितना आ गया, 10% आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए अब अगर कहीं आपसे, यह तो क्या 2 साल का था, अगर बोलता अगर इतना रुपया जो है 3 साल में इतना हो जाता है, तो 2 साल था तो क्या किए हैं, स्क्वायर रूट किए हैं। अगर 3 साल अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, है कि नहीं, क्यूब रूट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए मिलाते हैं इसको। तो देखिए कितना रुपया है, 1,24,000 जो रुपया है यह बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो यह हो जा रहा है 1,45,800 रुपया हो जा रहा है। यानी क्या दिया हुआ है, तो यह जो दिया हुआ है यह क्या है, मूलधन है, क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, मूलधन और क्या है, प्रिंसिपल है। और यह क्या है, तो यह जो है हम इसे हिंदी में बोलेंगे क्या, तो यह मेरा मिश्रधन दिया हुआ है। यह क्या दिया, मिश्रधन दिया हुआ है। हम इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो अगर समय कितना कर रहा है, 3 साल, 3 ईयर, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका जो है डायरेक्ट सीधे क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, दोनों का क्यूब रूट निकाल देंगे। तो सबसे पहले कटने वाले इसको कटा देंगे। देखिए 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, है कि नहीं, ये भी कट जाएगा 2 से। 2 सते 14, है कि नहीं, 2 दूनू 4 और 2 नमा 18, ठीक। अब हम देखिए अब इसका क्या निकालेंगे, तो अब इसका हम 3 साल बोल रहा है तो 3 साल का हम क्या कर देंगे, 3 साल बोल रहा है तो क्यूब रूट निकालेंगे। अगर ये 2 साल बोलता तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे 3 साल था तो क्या करेंगे, तो हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए 512 जो होता है किसका क्यूब रूट होता है, 512 जो होता है वह किसका क्यूब रूट होता है। तो चलिए यह जो क्यूब रूट होता है हम लोग अच्छी से जानते हैं। चलिए तो 8 का क्यूब होता है कितना, तो 8 का क्यूब होता है कितना, 512। और 729 जो होता है वह किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। यानी यह क्या होता है, हम बताए थे क्या मूलधन का होता है, यह क्या मूलधन है, यह क्या मिश्रधन है। तो यहीं 8 रुपया 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है, 9 रुपया बढ़ जा रहा है कि नहीं। यानी 1 साल का ब्याज मेरा कितना आया, तो 1 साल का ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। तो हम इस फार्मूला पे रख देंगे
1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज 1 रुपया बढ़ रहा है। और मूलधन कितना है, तो मूलधन मेरा क्या है 8 है। मूलधन क्या है, तो मूलधन 8 है। और गुने में क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। यही मेरा क्या कर देंगे, कटाएंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का दर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, यह रेट आ जाएगा। देखिए 4 से तो कट जाएगा आराम से, है कि नहीं। 4 दूना 8, 25 चौका हो जाएगा, 25 चौका क्या हो जाएगा, 25 चौका 24 हो गया, 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी मेरा कितना आ गया, 25/2% आ गया, 25/2% आ गया। अगर ऑप्शन में 25% 2 होगा तो वह राइट आंसर मार देंगे। या कट जाएगा, 12 दूना क्या हो जाएगा, 24, है कि ना। 12.1/2% भी आ जाएगा। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन में ये होगा, या मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्या होगा, अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ आज हम इतना ही पे क्लास स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट डे जो है हम आपको क्लास नेक्स्ट डे में क्वेश्चन अब कैसा कराएंगे, अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और वह टाइप्स और आपको हिंट्स आपको बता देते हैं। देखिए कोई धन जो है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। अगर कोई धन 3 वर्ष में क्या होता है, अपने आप के 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताए। इस टाइप का क्वेश्चन हम मतलब कैसे बनाएंगे हम, या क्या करेंगे, अगले दिन आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपको लाइव होंगे तो आपके मोबाइल में क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए थैंक यू। हाँ एक और बात, अभी आपको जो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन हम भेज देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग, आपको लोगों को कल बनाकर उसको आंसर भी क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए।